जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर है वो बड़ी खबर है कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में हिंदुओं की तुलना हिंदू तालिबान से की गई है, जो जिसके संपादक खुद जनाब उद्धव ठाकरे जी है। उनकी सामना में लिखा गया कि ये जो शौर्य था, अगर औरंगजेब की कब्र हिंदू तोड़ते हैं तो ये हिंदू तालिबानी होंगे। अब कितना फर्क आ गया। अभी जब सरकार में थे 2.5-3 साल पहले, उद्धव ठाकरे जी क्या कहते थे कि मैं सच्चा हिंदू हूँ और मेरा हिंदुत्व गदाधारी हिंदुत्व है और ये लोगों का हिंदुत्व नकली हिंदू है। और तब इनका हिंदुत्व कब दिख गया था, जबकि उस समय की सांसद नवनीत राणा इनके मातोश्री बंगले के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट किया, मतलब एक अनुमति मांगी थी, मगर उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाकर अटैक कर दिए थे। अब सब कुछ चले जाने के बाद पिछले साल ईद में बड़े बड़े हीरवे कलर के बैनर लगे थे, उर्दू में लिखे गए थे जनाब बाला साहब ठाकरे। एक समय था कि उनको पूरा भारत, पूरा विश्व हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के नाम से जानता था, मगर अब विचारधारा कैसे बदल गई। आदमी चावल दाल अनाज वही खाता है, मगर विचारधारा से इतना कंप्रोमाइज सत्ता के लिए। जबकि डॉक्टर हेडगेवार कहा करते थे कि हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। ये मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में देश का जो बंटाधार हुआ, मगर आज जिस हिसाब से सनातन संस्कृति का उदय हुआ है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास की विचारधारा पूरे देश में दिख रही है। जहां अगर एक बार कोई गलती से इस विचारधारा को वोट नहीं देता है तो बाद में वो पछताता है। झारखंड में अभी होली के दिन जो घटना हुई है कि हिंदुओं को होली नहीं खेलने दिया गया गिरिडीह में, अभी तक वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है। और एक तरफ जो संभल में 46 साल के बाद कार्तिकेय मंदिर में धूमधाम से होली का भव्य दिव्य आयोजन हुआ। दोस्तों, विचारधारा, मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो तुष्टीकरण आती कहाँ है? ऐसा तो है नहीं कि सारा धन हिंदुओं को दे दो, मुसलमानों को भूखे मार दो, जैसा औरंगजेब ने किया था कि हिंदुओं पे जजिया कर लगा दिया था कि या तो तुम हिंदुत्व छोड़ के मुसलमान बन जाओ और नहीं तो कर भरो। कोड़े अलग से खाते थे हिंदू। इसके बाद भी जिन्होंने हिंदुत्व नहीं छोड़ा, आज अगर उनकी वंशजे ऐसी कायर हो गई, शर्म आनी चाहिए ऐसे कायरों को। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, जिन्होंने अपनी 3 पीढ़ियां मराठा,
हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए कुर्बान कर दिया। ऐसे महान छत्रपति शिवाजी महाराज के आज पावन जयंती पर मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आज अगर छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज अगर नहीं होते तो शायद ये मुगलों का जो देश था आज भी ये अफगानिस्तान इसके जैसा हो गया होता। मगर हमारी जननी जन्मभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व निछावर उनको कितने धोखे से कैसे मारा गया संभाजी महाराज को। यही जब मुद्दा 1 महीने पहले जब उठा तो शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे की कहती थी औरंगिया का उखाड़ के फेंक दो, मगर उसको नेमानी जैसे लोग जाके कह रहेंगे कि हम तुमको लोकसभा में भर भर के वोट दिए थे, विधानसभा में भी भर भर के वोट दिए, भले अफसोस है कि तुम जीत के नहीं आ पाए, क्योंकि लाटा तो चल रही है हिंदुत्व की। तो इनके ब्रेन चस्ट खुल गए और ऐसे अनर्गल, ऐसे ही जब कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जानबूझ के मार के कांग्रेस ने हिंदू भगवा आतंकवाद नाम दिया था, एंटोनियो माइनो। मगर ये बात समझ लो, दौर बदल गया है। देश में किसी का भी तुष्टीकरण नहीं होगा। हमारे देश के जो महामहिम है, जो हमारे देश के लिए सम्मानित है, चाहे अशफाकुल्लाह खान हो, चाहे वीर अब्दुल हमीद हो, चाहे अब्दुल कलाम हो, वो हमारे लिए आज भी सम्मानित हैं और उनका हर जगह सम्मान होगा। मगर हिंदुओं की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने वाले पहले के 5 मंत्री जो शिक्षा मंत्री हुए, उन लोगों के हाथ से पदवी छीन लेनी चाहिए। और जितना भी पूरे देश में इन मुगलों के नाम पे मजार है, खंडहर है, सड़कें हैं या कोई भी मॉन्यूमेंट है, सारे चीज़ों का नाम बदल देना चाहिए, इनका नामो निशान मिटा देना चाहिए। उसके लिए अगर कुर्बानी तो दिया था कल्याण सिंह ने, कहा ऐसी 100 सरकारें कुर्बान कर दूं भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए। तो जिस समय बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था और कोई पत्रकार जब पूछा बंदनी बाला साहब ठाकरे जी से कि अरे ये तो केस हो गया और वो आपके शिव सैनिकों ने तोड़ा है बाबरी मस्जिद, उन्होंने कहा मुझे फक्र है कि अगर किसी शिव सैनिक ने इतना पुनीत काम किया। और उसी बाबरी मस्जिद विध्वंस में यहाँ के कार सेवक बन के गए थे देवेंद्र फडणवीस जी। आज वही देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और किसी के रहमो करम पे नहीं है, स्वबल पे पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब कहते हैं कि केंद्र में और राज्य में इनकी सरकार है तो उखाड़ के फेंक दो। उखाड़ के भी फेंकेंगे, नामो निशान भी मिटाएंगे। पूरे देश में मुगलों की और अंग्रेजों की एक भी निशानी नहीं चाहिए। सरकार कटिबद्ध है, कृत संकल्प है। 140 करोड़ देशवासियों में किसी का न तो तुष्टीकरण होगा और न किसी के साथ कोई अन्याय होगा। न्याय देने वाली सरकार है, मगर कानून कोई भी अगर हाथ में लेगा तो उसके साथ भी वही बर्ताव होगा। एक तरफ जहां विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल
हुंकार भर रहे सारे राष्ट्रीय हिंदूवादी, वही वहाँ के जो क्रिश्चियन भूमि के अध्यक्ष हैं फलाहारी, उन्होंने कहा अगर कोई उसके मकबरे को बुलडोजर से ध्वस्त करता है तो उसको 21 लाख रुपए का इनाम दूंगा। ऐसे लोगों का स्वागत योग्य बयान है, पूरे देश में स्वागत होना चाहिए। और ऐसे आक्रांता क्रूर जो अपने भाई को निर्मम हत्या करता हो, जो किसी की बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटती हो, जो अस्तर कटवा देता, देवियों की अस्तर कटवा देता, मंदिरों को 1800 से अधिक मंदिरों को तोड़वाता है, ऐसे क्रूर शासक को फूटी आंख से भी नहीं देखनी चाहिए। मगर हमारे देश में दोगली कांग्रेस साल का लाखों रुपए उसके पीछे खर्च करती थी, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज के टर्म के लिए सिर्फ 250 रुपए खर्च होते हैं। अफसोस है, ये देश जिन्ना का नहीं है, ये देश मुगलों का नहीं है। हमारे देश में पढ़ाया गया अकबर महान है, बाबर महान है। अब आज जिस हिसाब से कसीदे पढ़ रहे हैं, आज शर्म में डूब जाना चाहिए जनाब उद्धव ठाकरे को कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। अफसोस है, शर्म आती है। आप भगवा कलर पहनते थे, मगर भगवा कलर से आपको इतनी घिन थी, पहले आपको बोल देना चाहिए था। मगर अगर सरकार नहीं जाती, आपके साथ अगर आपकी पार्टी नहीं छीनी गई होती, तो आपके मन में क्या था ये पूरे महाराष्ट्र के लोगों को पता नहीं चलता। मगर आप के चेहरे पर से नकाब उतर गया है, चाहे संजय राउत हो, चाहे जनाब उद्धव ठाकरे हो। ऐसी सोच का महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं है। आपका पतन और भी होगा। सभी मराठा भाइयों से, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों से मेरी यही अपील होगी कि अपना एक एक कीमती वोट पहचान के देना, जो आपके साथ खड़ा हो, जो आपके विरासत के साथ खड़ा हो। छत्रपति शिवाजी की धरती है और आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर एक बार फिर उनके मनाचा मुजरा करता हूं और सभी दोस्तों से अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इतना शेयर करें कि ये मेरा वीडियो जनाब उद्धव ठाकरे साहब तक पहुंच जाए। इतना भी नहीं गिरना चाहिए सत्ता के लालच में। आप लोगों को अगर हमारा चैनल, हमारे कंटेंट पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको भी प्रेरित करें सब्सक्राइब करने के लिए। और आइकन बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट फिर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।